नमस्कार दोस्तों, टैक्स सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स के बारे में, तो आज से हम अपनी सुपर इन्वेस्टर की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टॉक मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है, उसका जीरो से शुरू करते हुए और लास्ट तक इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। तो सुपर इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को नीचे वाला रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है। तो उसके लिए बात कि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है हमारा पैसा जो है इसमें डूब जाएगा। बिकॉज़ उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं किया होता, बट हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी से सुना होगा। जिसका एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ कि सपोज़ मैंने कभी शेयर मार्केट में कुछ शेयर परचेज़ किए होंगे, और वो जो मार्केट है वो थोड़ा सा बुल फेस में गई होगी, यानी कि स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा और मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया होगा। तो मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने अपने सर्कल में कुछ लोगों को इसके बारे में बताया कि मैंने किस तरीके से इसमें प्रॉफिट कमाया, किस तरीके से मैंने प्रॉफिट कमाया। और जब मैं उन लोगों को इसके बारे में बताया तो मुझे देखकर कुछ और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। और सपोज़ कि उस टाइम पर मार्केट, क्योंकि हमेशा तो बुल फेस में नहीं रह सकती, तो सपोज़ कि मार्केट में एक बियर फेस आया, मार्केट क्रैश कर गया और वहाँ पर उन लोगों को नुकसान हो गया। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ, तो मान लीजिए मार्केट में एक बियर फेस आया और उन लोगों को लॉस हुआ। जिस तरीके से मुझे प्रॉफिट हुआ और मैंने आगे लोगों को बताया, तो उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इसी तरीके से अगर लॉस होगा तो उसके बारे में भी लोग आगे बताएंगे। और होगा क्या कि उस लॉस को सुनकर जो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी जानकारी के वो लोग डरना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज होने के लिए आपको कुछ बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स से शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा सेंसेक्स के बारे में, बीएससी के बारे में। तो बीएससी सेंसेक्स क्या होता है? बेसिकली जितनी भी कंपनीज़ के शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 30 कंपनीज़, जो सबसे टॉप 30 कंपनीज़ का मतलब है कि उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी कि कंपनी की वैल्यू के हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज़ हैं, वो सेंसेक्स में हम उनको काउंट करते हैं। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स मार्केट की परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक इंडेक्स है। जैसे कि हम वेट को किलोग्राम में या फिर किसी लिक्विड को लीटर मिलीलीटर में मेज़रमेंट करते हैं, तो सेम उसी तरह मार्केट की मूवमेंट को मेज़रमेंट करने के लिए इंडेक्स बना है। बीएससी के लिए यहाँ पर सेंसेक्स बना हुआ है। तो सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनी, उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये मूवमेंट करता है कुछ इस तरीके से। अब आप सोचेंगे कि बी इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो सपोज़ कि जब बीएससी शुरू होगा, यानी कि सेंसेक्स जब शुरू होगा, अगर हम सेंसेक्स को 100 रुपये मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को 100 रुपये मानते हैं, जब ये शुरू हुआ होगा, इसका बेस प्राइस हम 100 मानकर चलते हैं। आज की डेट में जो सेंसेक्स है लगभग 36,000 रुपये के आसपास है। तो जिस टाइम ये शुरू हुआ था और आज इसकी वैल्यू 36,000 रुपये, यानी कि तो 100 रुपये से लेकर 36,000, यानी कि काफ़ी। अगर किसी ने उस टाइम पर एक शेयर 100 रुपये में परचेज़ किया होता सेंसेक्स का, तो आज वो 100 रुपये उसके 36,000 रुपये बन गए होते। तो इसमें एक बात ही निकल कर सामने आती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपका जो रिस्क शॉर्ट टर्म के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने आज ही खरीदा, आज ही बेचा, या फिर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इसमें पैसा लगाया, तो इसमें आपको रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल, तो इसमें आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है।
ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते उसको, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाने को हम लोग ट्रेडिंग कह सकते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट है किसी भी शेयर की, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। पहली होती है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब कंपनी के बारे में कोई न्यूज़, कंपनी ने कुछ डिक्लेरेशन किया, कुछ प्रॉफिट उसने अपना अनाउंस किया, ठीक है, या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ गई, तो इन सब जो मिलाकर अगर मार्केट पे कोई इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इफेक्ट। लेकिन जो हम टेक्निकल इफेक्ट कहते हैं, इसका मतलब होता है जो आपने चार्ट्स देखे होंगे, आपने कभी बिजनेस न्यूज़ देखा होगा तो उसमें कुछ चार्ट्स को दिखाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल इफेक्ट। तो चार्ट्स के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में आप लोगों को समझाएंगे कि चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनको रीड किया जाता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको राइट स्टॉक चुनना होगा, और फिर स्टॉक चुनने के बाद उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट की मूवमेंट को कि किस तरफ जा रही है, और सही स्टॉक सही समय पर आपको ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। कि ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सब लोग इन्वेस्ट करें तो आप भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एक सही टाइम चूज़ करना है कि किस टाइम मुझे एंट्री करनी है, कितना मुझे होल्ड करना है, और मुझे कब इसमें से एग्ज़िट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपको लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर दो तरीक़ों से बनता है स्टॉक मार्केट में। पहला होता है कि आपने कोई शेयर, सपोज़ कि आपने 100 रुपये का एक शेयर ख़रीदा और कुछ टाइम बाद उसकी कीमत जो है वो 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये हो गई, तो ये तो हो गया आपका स्टॉक पर प्रॉफिट। दूसरा होता है कि अगर जिस कंपनी के आपने स्टॉक्स परचेज़ किए, अगर उसमें कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो डिविडेंड देना चाहती है, डिविडेंड मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देना चाह रही है, तो ये दूसरी तरह की इसमें इनकम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, और आने वाली वीडियोस में हम एनएससी और किस तरीके से आपको सही स्टॉक को चूज़ करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।